नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हम डिस्कस करते हैं साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। पहले आप मुझे साइबर सिक्योरिटी का मतलब बताइए। साइबर सिक्योरिटी का सिंपल मतलब क्या होता है? देखो, साइबर सिक्योरिटी का सिंपल मतलब होता है साइबर स्पेस को सिक्योर करना, किससे? किसी भी प्रकार के अटैक से, डैमेज से, मिसयूज से या फिर जासूसी से। समझ गए? जैसे आतंकवादी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए, ये साइबर स्पेस का मिसयूज है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे देखो, 2010 में यूएसए और इजराइल की एजेंसीज ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स पर अटैक किया था एक वायरस की सहायता से। तो ये एग्जाम्पल है साइबर अटैक का। वैसे उस कंप्यूटर वॉर्म का नाम भी जान लीजिए जिसकी सहायता से ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स पर अटैक किया गया था 2010 में यूएसए और इजराइल के द्वारा। उस कंप्यूटर वॉर्म का नाम था स्टक्सनेट, STUXNET। साइबर स्पेस के अंदर देखो, ना सिर्फ इंटरनेट आता है बल्कि टेलीकॉम नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, ये सब भी आते हैं। 2019 की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है साइबर अटैक्स के। 2019 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये भी उल्लेख करती है किस प्रकार से पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट आईडी का जो डेटाबेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। जहाँ पर देखो 1.1 बिलियन रजिस्टर्ड सिटीजन्स का आधार संबंधित डेटा स्टोर करके रखा गया है। जहाँ पे ये डिपॉजिटरी है वहाँ पर काफ़ी साइबर अटैक हुए हैं और ब्रीचेस भी हुए हैं, मतलब डेटा को चुराया भी गया है कुछ हैकर्स के द्वारा हैकिंग के माध्यम से। थर्ड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था कुछ समय पहले इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, और इस रैंकिंग में इंडिया फिसल गया है। 2017 में इंडिया की रैंक थी 23rd, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के मामले में 2018 में इंडिया की रैंक घट के हो गई है 47th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब ये उठता है, साइबर सिक्योरिटी की आखिरकार आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता देखो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से है। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन पे फोकस कर रही है, जैसे आधार कार्ड के माध्यम से काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, डिजी लॉकर है। इवन नीचे का पॉइंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इसके साथ साथ हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स की जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी यूएसए और चाइना को अगर हम छोड़ दें तो इंडिया तीसरा ऐसा देश है जहां पर इंटरनेट यूजर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगर देखो, हमें ये इंश्योर करना है कि साइबर अटैक की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान ना पहुँचे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद होगा कुछ समय पहले पुणे के एक बैंक पर साइबर अटैक हुआ था। बहुत सारा जो एटीएम संबंधी डेटा है वो चुरा लिया गया था, सिस्टम कुछ समय तक ठप पड़े रहे थे। तो साइबर अटैक की वजह से इकोनॉमिक लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर हमें ये प्रिवेंट करना है तो साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे देखो, इंटरनेट यूजर्स के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे है, स्टार्टअप्स के मामले में भी इंडिया तीसरे नंबर पे है। चाइना और यूएसए के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया में हैं। तो आजकल जो ज़्यादा स्टार्टअप से इमर्ज हो रहे हैं वो देखो इंटरनेट बेस्ड हैं, इसलिए भी साइबर सिक्योरिटी की जो आवश्यकता है वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे लास्ट पॉइंट है वल्नरेबिलिटी। आज के समय में हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम इंडिया में होता है। इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी की हमें आवश्यकता है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। सबसे पहला चैलेंज तो देखो ये है डिजिटल इलिटरेसी। लोगों को पता नहीं है किस प्रकार से वो अपने कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित बना सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये डिजिटल जो इलिटरेसी है ये एक बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। दूसरा, सब स्टैंडर्ड डिवाइसेस एंड इंपोर्टेड डिवाइसेस। देखो, हम बहुत सारे जो इंटरनेट या फिर टेलीकॉम संबंधित इक्विपमेंट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड होते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। अगर हम देखें तो हमारी जो ये इंपोर्ट डिपेंडेंस है ना चाइना के ऊपर, ये भी एक प्रकार से चैलेंज आप इसे कह सकते हो, ऑब्स्टेकल कह सकते हो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजी।
देखो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, लेकिन उस लिहाज से साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में हम नए सॉफ्टवेयर्स नहीं डेवलप कर पाते या फिर नया प्रोटोकॉल हम जारी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। अलग अलग डिवाइसेस के द्वारा अलग अलग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। तो अगर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हों जो विभिन्न डिवाइसेस के द्वारा फॉलो किए जाएं तो साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और ट्रेंड स्टाफ भी नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज खाली रहती हैं साइबर सिक्योरिटी पर्सनल की। कहा यह गया था कि आने वाले कुछ सालों में हम 5 लाख ट्रेंड साइबर सिक्योरिटी से जुड़े पर्सनल को तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है एनोनिमिटी। देखो दूर देश में बैठा कोई पर्सन इंडिया की किसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट को हैक कर लेता है या फिर किसी प्रकार का दूसरा नुकसान पहुंचा देता है, तो देखो पता नहीं लगता कि किसने साइबर अटैक किया है। आईपी एड्रेस से ट्रैक किया जा सकता है पर्सन को, लेकिन काफ़ी बार वीपीएन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आईपी एड्रेस को चेंज कर दिया जाता है अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर से। तो ये जो पता नहीं लग पाता ना किसने साइबर अटैक को अंजाम दिया है, इससे बहुत सारे लोग एंकरेज होते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे पकड़ में नहीं आएंगे। तो ये एक चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। लास्ट चैलेंज है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एजेंसीज। देखो हमारे देश में कई सारी एजेंसीज हैं जो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए काम करती हैं, लेकिन उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस स्टेप्स टेकन। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने की दिशा में। ये कुछ संस्थाओं के नाम हैं, जैसे देखो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे देखो डिफेंस रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेस रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से एक सेंटर है, ये नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। उसके बाद नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, न्यू साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या फिर वुमन की बुलिंग होती है, उन सबको रोकने के लिए ये न्यू साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा डिफेंस साइबर एजेंसी, ये मिलिट्री रिलेटेड एजेंसी है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स, साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। जैसे देखो फाइनेंशियल स्फीयर में किसी प्रकार का अटैक हो जाता है तो तुरंत रिस्पांस की आवश्यकता होती है ताकि फर्दर डैमेज को प्रिवेंट किया जा सके। उस दिशा में काम करती है ये टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसके अलावा देखो लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात करें तो आईटी एक्ट 2000 है, जिसे अमेंड भी किया गया था 2008 में। इस एक्ट का सेक्शन 43 डेटा प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, सेक्शन 66 हैकिंग पर, सेक्शन 69 साइबर टेररिज्म पर। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 भी सरकार के द्वारा लाई गई थी। इस पॉलिसी के कुछ मुख्य पॉइंट्स पर हम बात करें, डिफरेंट बॉडीज़ को सेटअप किया जाएगा ताकि वेरियस लेवल पर थ्रेट को काउंटर किया जा सके, और इसके साथ साथ एक नेशनल नोडल एजेंसी को इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि साइबर सिक्योरिटी मैटर्स पर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 लाख लोगों की एक वर्कफोर्स तैयार की जाएगी जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हो साइबर सिक्योरिटी में। लेकिन देखो इस पॉइंट पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, अभी भी हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के मामले में ट्रेनिंग हासिल की है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेसेस को फिजिकल बेनिफिट्स दिए जाएंगे ताकि वो बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को अडोप्ट करें। अभी देखो जो बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं साइबर सिक्योरिटी पर, लेकिन उनको थोड़े फिजिकल बेनिफिट्स अगर दिए जाएंगे तो वो ज़्यादा जागरूक होंगे, वो कदम उठाएंगे साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। नेक्स्ट, रेगुलर देखो चेकअप करना जरूरी है इक्विपमेंट्स का, और ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके ये जो इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो ये सब स्टैंडर्ड हैं, इनसे साइबर सिक्योरिटी अच्छे से इंश्योर नहीं होगी और साइबर अटैक का खतरा हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट, बजाय इसके कि देखो हम चाइना से इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करें, हमें ध्यान देना होगा इस चीज़ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स हम हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर करें। अब लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की।
वे फॉरवर्ड में देखो सिंपल चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए विभिन्न एजेंसीज के बीच, साइबर डेटरेंस, जैसे देखो न्यूक्लियर डेटरेंस का कंसेप्ट है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो डर पैदा करना दुश्मन देश में कि वो आपके ऊपर किसी प्रकार का अटैक ना करें। अगर ऐसा होता है तो इंडिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा आपके ऊपर, आपको ये पता होना चाहिए। उसी प्रकार से साइबर डेटरेंस का ये कंसेप्ट काम करता है। जैसे देखो पाकिस्तान अगर अपने हैकर्स को समर्थन देता है कि आप इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाओ, तो इंडिया भी दुगनी स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा। अगर इस प्रकार का डर हम पाकिस्तान के मन में पैदा कर देते हैं तो पाकिस्तान अपने हैकर्स को सपोर्ट करना बंद कर देगा। यही साइबर डेटरेंस है, मतलब डर पैदा करना ताकि अटैक को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है बेटर रेगुलेशन एंड एडोप्शन ऑफ नॉर्म्स, अच्छे से जो साइबर सिक्योरिटी संबंधित नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाए और रेगुलेशन भी बेहतर हो। साइबर इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश किया जाए, मतलब अगर साइबर अटैक की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस भी होना चाहिए, इस प्रकार का फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाए। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के बिजनेस में। आईटी एक्ट 2008 को अमेंड करके और इफेक्टिव बनाया जाए, स्किल डेवलप की जाए। साइबर सिक्योरिटी संबंधित जो पॉलिसी है पुरानी हो चुकी है, इसे अपडेट किया जाए। समय समय पर साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट होता रहना चाहिए ताकि कमियों का पता लग सके। और स्टेट लेवल पे भी साइबर सिक्योरिटी संबंधित फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और सबसे लास्ट में बुडापेस्ट कन्वेंशन है साइबर क्राइम के ऊपर। इस कन्वेंशन ने भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था ताकि विभिन्न देशों के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जा सके। तो बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है उसके प्रोविजंस को भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए, और जो फ्रेमवर्क इस कन्वेंशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उस फ्रेमवर्क को भी हम इंडिया में अडोप्ट कर सकें, ऐसी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी संबंधित इशू को हमने ब्रीफ में डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।